अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यहाँ तक हमने कर लिया है नसरना तक। अब हम जमा मुअन्नस गायब थोड़ा छोटा लिखें ताकि इसकी सीध में आ जाए। जमा मुअन्नस गायब तक हो गया है। मैंने आपको एक कायदा भी बताया था कि यहाँ तक जो तीसरा हर्फ होगा, जैसे नून स्वाद रा में रा तीसरा है, इसी तरह जो भी फ़ैल होगा उसका तीसरा हर्फ पर यहाँ ज़बर भी आ सकती है और यहाँ पेश होगी हर एक में, लेकिन ज़बर। जो ही हम छठे वाले पर पहुँचते हैं तो यहाँ जो तीसरा हर्फ होगा इस पर सुकून है और अब नीचे तक सब पर सुकून होगी। तो यह 5 हर्फ जो हैं उनमें लाम कलिमा मुतहर्रिक होगा और 9 कलिमे जो हैं इनमें लाम कलिमा साकिन हो जाएगा। लाम चाहे जो भी हो, किसी में रा होगा, किसी में बा होगा, किसी में दाल होगा, कुछ भी हो तो वो साकिन होगा। अब हमने गायब का चैप्टर ख़त्म किया, यानी थर्ड पर्सन। अब हम आते हैं सेकंड पर्सन पर। सेकंड पर्सन पर इससे पहले आप देख लीजिए, यहाँ पे ये होगा ही हेल्प्ड, यहाँ पे दे हेल्प्ड, यहाँ पर दे हेल्प्ड, शी हेल्प्ड, दे हेल्प्ड, दे हेल्प्ड। चूँकि इंग्लिश में ही और उसके बाद दो हों या ज़्यादा हों सबके लिए दे लगता है, इसी तरह शी और उसके बाद इनके लिए भी दे लगता है, लेकिन अरबी में हर एक के लिए अलग अलग लगेगा। तो इस एतबार से ही और दी, ही, दे और शी, इनके लिए 6 सीगे निकल कर आएंगे। अब हम चलते हैं सेकंड पर्सन पर। तो सेकंड पर्सन में भी यही 6 निकलेंगे, यानी अब गायब के बदले क्या होगा, हाजिर, और फिर 3 मुज़क्कर के होंगे, 3 मोनस के होंगे, यानी मुज़क्कर के 3 मोनस के 3, और कौन से, वही वाहिद तस्निया और जमा, वाहिद तस्निया और जमा सेम किस में होंगे, हाजिर में भी होंगे। नसरता, तूने मदद की, तो फ़ेल माजी है। तू है, एक मर्द है तो वाहिद है, मर्द है तो मुज़क्कर है, और अब तू है तो ये सेकंड पर्सन है, गायब नहीं, इसको हम कहेंगे हाजिर या आप कह सकते हैं मुखातब। नसर तुमा, इस नसर के साथ तुमा लगाया तो तर्जमा इसका हो गया तुम 2 मर्द। अगर खाली अलिफ होता तो मतलब था वो 2 मर्द, तुमा लग गया तो मतलब तुम 2 मर्द हो, 2 ही, लेकिन अब तुम हो, अब वो नहीं है, तो ये भी फ़ेल माजी है। अब वाहिद नहीं, 2 हैं तो 2 को हम क्या कहेंगे, तस्निया कहेंगे, और ये भी मुज़क्कर है और हाजिर या मुखातब है। नसर तुम सब मर्दों ने मदद की, तो फ़ेल माजी है। तुम सब ने तो जमा है, मर्द हैं तो मुज़क्कर है, और अब हाजिर है। ये हो गए 3 सीगे। जैसे यहाँ पर वाहिद तस्निया जमा के थे, ये भी वाहिद तस्निया जमा के हैं, यहाँ पर भी मुज़क्कर के, यहाँ पर मुज़क्कर के। फ़र्क कहाँ है, ये गायब के थे, ये हाजिर के, ये फ़र्क है इनमें। उसके बाद नसरती, तू एक औरत ने मदद की, तो फ़ेल माजी है क्योंकि मदद हो चुकी है, पास्ट टेंस है। और इंग्लिश में इन सब के लिए यू आता है, वाहिद हो, तस्निया हो, जमा हो, मर्द हो या औरत हो, सब के लिए क्या आता है, यू ही आता है। नसरती, तू एक औरत ने मदद की, फ़ेल माजी है। तू एक है तो वाहिद है। अब औरत है तो मुज़क्कर के बदले हम क्या लिखेंगे, मुअन्नस लिखेंगे और हाजिर लिखेंगे।
इसी तरह नसर तुमा, तुम दो औरतों ने मदद की, तो नसर तुमा फ़ेल माजी है। वाहिद नहीं, अब तस्निया है, क्योंकि अब कितने आ गए, दो औरतें आ गई, तस्निया। और क्या है, औरत है, तो मोनस है, तस्निया मोनस। और है कौन, सेकंड पर्सन, तो हाजिर। नसर तुन्ना, अब तुन्ना लगेगा, यहाँ तुम था, मर्दों की जमा के लिए तुम, औरतों की जमा के लिए तुन्ना, तो नसर तुन्ना फ़ेल माजी है लेकिन जमा है, और औरत है तो मोनस है और हाजिर है। ये हो गया यहाँ तक हमारा सेकंड पर्सन। उर्दू में इन सब के लिए क्या लगेगा, यू। ये हमारा सेकंड पर्सन हुआ, यानी हाजिर के सीगे। देखिए इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, वाहिद मुज़क्कर, तस्निया मुज़क्कर, जमा मुज़क्कर, वाहिद मोनस, तस्निया मोनस, जमा मोनस, इधर भी यही है, लेकिन फ़र्क यह है कि ये गायब के थे, ये हाजिर के हैं। 6 सीगे गायब के, उनमें 3 मुज़क्कर के, 3 मुअन्नस के। 6 सीगे हाजिर के, 3 मुज़क्कर के, 3 मुअन्नस के। अब हम चलते हैं नसरतू की तरफ। नसरतू, मैंने मदद की, मैंने मदद की, तो फ़ेल माजी है। मदद करने वाला मैं कौन हूँ, एक, तो वाहिद है। लेकिन यहाँ मर्द और औरत दोनों के लिए नसरतू ही इस्तेमाल होगा, तो यहाँ हम लिखेंगे वाहिद मुज़क्कर व मुअन्नस, वाहिद मुज़क्कर व मुअन्नस। नसरतू, मैंने मदद की है, तो मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, मुतकल्लिम, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा मुतकल्लिम। वाहिद मुज़क्कर व मुअन्नस मुतकल्लिम, जिसको हम उर्दू में क्या, इंग्लिश में क्या कहेंगे, आई। दूसरा है नसरना, नसरना फ़ेल माजी है, ये दो के लिए भी आता है तो हो गया तस्निया, सब के लिए भी आता है तो हो गया जमा, मर्दों के लिए भी आता है तो हो गया मुज़क्कर, औरतों के लिए भी यही आता है तो मुअन्नस, और है क्या, मुतकल्लिम। गोया यहाँ पर 6 सीगे आ रहे थे, यहाँ पर 6, यहाँ पर 2 ही आ रहे हैं। क्यों 2 आ रहे हैं, क्योंकि 4 के बदले ये लगता है, यानी तस्निया के 2 जो आएंगे वो भी यही है, यानी तस्निया मुज़क्कर, तस्निया मोनस, जमा मुज़क्कर, जमा मोनस, 4 के बदले ये आ गया, और 2 के बदले ये आ गया, यानी वाहिद मुज़क्कर व मोनस, तो 4 और 2 6, तो उसके लिए आए है और इसके लिए वी है। अब इसको हम कहेंगे फर्स्ट पर्सन, ये हो गया हमारा सेकंड पर्सन, और ये हो गया हमारा थर्ड पर्सन। ये इंग्लिश है, ये उर्दू है, वो अरबी है। आप इन सब को रिलेट कर लीजिए। अरबी में अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी शान रखी है कि हर एक चीज़ को अलग अलग से बयान किया जाता है। कभी कभार आ जाता है जैसे नसरतुमा और नसरतुमा दोनों सेम है, लेकिन यहाँ देखिए आप, ही के बाद दे, 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 4 के लिए दे है। अब ज़ाहिरन जब तक इसके साथ कुछ मिलाए ना तब तक पता नहीं चलता दे क्या है। यू, एक के साथ भी, 2 के साथ भी, 3 के साथ भी, मुज़क्कर के साथ भी, मोनस के साथ भी, सबके साथ क्या है, यू ही है। लेकिन यहाँ पर हर एक के साथ अलग अलग है, जिससे पता चलता है अगर नसरता होगा तो मतलब यू है लेकिन फर्स्ट 1 है, नसरतुमा यू है लेकिन 2, नसरतुम यू है लेकिन 3, तो यहाँ ऐसी कोई चीज़ नहीं है। तो ये अरबी की फसाहत है कि अरबी में हर एक लफ्ज़ के लिए अलग अलग है। तो अब आपके सामने जो आया, हमने शुरू किया, ये सारे आपके सामने आ गए, ये तफसील भी मैंने आपके सामने ज़िक्र कर दी है। अब आपने देखना है ये सारी तफसील, अगर मैं इसको अब साफ़ करूँगा, आपको समझ नहीं आई तो इसको बार बार रोक के देख लीजिए, बार बार रिपीट करके देख लीजिए।
देखिए जी, आपके पास ये जो लफ्ज़ आया था नसरा, नसरा में कोई अलामत ज़ाहिरन नहीं थी, 3 हर्फ थे, तो आपने नसरा को माना कि जो इस डिज़ाइन में आएगा नून स्वाद रा, यानी 3 हर्फ होंगे और तीनों पर ज़बर होगा, या बीच वाले में कभी ज़ेर और पेश भी आ सकता है। तो ये फ़ेल माजी का होगा यानी पास्ट टेंस का, और इसका तर्जमा होगा ही यानी वाहिद, मुज़क्कर और गायब के लिए। अगर इसी को आपको तस्निया बनाना पड़े तो तस्निया की अलामत क्या है? अलिफ। जमा बनाना पड़े तो जमा की अलामत क्या है? वाव। और इसको आपने अगर मोनस बनाना है तो ता साकिन, और इसी को ता और अलिफ लगा दो तो तस्निया मोनस बन जाएगा, और ये नून लगा दो तो जमा मोनस, और इसमें ता के ऊपर ज़बर, और फिर इसमें क्या अलामत है? तुमा और तुम, ती, तुमा, तुन्ना, तू और ना, ये इनकी अलामात हैं। यानी आप वाहिद के आखिर में, इसके आखिर में ये अलामतें लगाते जाएंगे तो वो सीगा बनता जाएगा। अगर आप अलिफ लगाएंगे तो तस्निया बन जाएगा लेकिन गायब का, वाव लगाएंगे और वाव के साथ अलिफ भी ऐड कर दो, वाव लगाएंगे तो जमा बन जाएगा लेकिन गायब का और मुज़क्कर ही रहेगा। तो ये पहले 3 किसके? मुज़क्कर के, ये दूसरे 3 मोनस के, फिर ये मुज़क्कर हाजिर के, ये मोनस हाजिर के। अब मिसाल के तौर पे हमने देखना है कि हमारे पास एक लफ्ज़ आया है ज़राबा। ज़राबा, ज़राबा का मतलब है उस एक आदमी ने मारा। अगर आपने कहना है उन 2 आदमियों ने मारा तो आपने क्या करना है? अलामत आपके पास मौजूद है, आपने अलिफ लगा देना है, लिखना है ज़राबा सेम और साथ में अलिफ। ज़राबा बन गया तस्निया, नसारा, ज़राबा, उन 2 आदमियों ने मारा। अगर आपने कहना है उन बहुत सारे आदमियों ने मारा तो क्या है? वाव और अलिफ लगाओ, किसके साथ? इस पहले वाले के साथ आपने हमेशा ऐड करना है, इस वाले के साथ। तो ज़रा बा लिखा, साथ में वाव और अलिफ। ज़रा, अब क्या आता है? रा के ऊपर पेश है, तो रा तीसरा था, तो इसमें तीसरा कौन है? बा, तो बा के ऊपर पेश यानी वाव से पहले पेश देना है। तो ज़रा बू बन गया आपके पास कौन से? ये 3, नसरा, नसरा, नसरू, ज़राबा, ज़राबा, ज़राबू, उन सब ने मारा। आपने इसी को मुनस बनाना है तो ज़राबा लिखो और ज़राबा के साथ ता मिला दो, ज़रा बत। इसी को तस्निया बनाना है तो ज़राबता, उस एक औरत ने मारा, उन 2 औरतों ने मारा। और जो ही आप यहाँ आएंगे तो मैंने आपको कायदा बताया हुआ है कि तीसरा हर्फ यहाँ पर कौन है? बा। यहाँ पे तीसरा रा था, यहाँ पे तीसरा बा है, तो तीसरा हर्फ साकिन हो जाएगा। ज़रबना, देखिए यहाँ पर था नसरना, यहाँ पर है ज़रबना। अब हर एक में तीसरा साकिन रहेगा, वो तीसरा कौन सा है? बा। तो गोया बा हर एक में अब क्या रहेगा? साकिन रहेगा, जैसे यहाँ पर साकिन था। ज़रबना, उन सब औरतों ने मारा। ज़रबता, तूने मारा। ज़रबतुमा, तुम 2 ने मारा। और ज़रबतुम, ज़रबतुम। अब आपने क्या करना है? इस पहले वाले के साथ ये अलामतें लगानी है। ज़रबा के साथ आप तुम लगाओगे तो क्या बन गया? ज़रबतुम, ज़रबतुमा, जैसे वहाँ बना था। इसी तरह इसी ज़रबा के साथ आप क्या लगाते हो? ताज़ेर, तो क्या बना? ज़रबती, मतलब तू एक औरत ने मारा। ज़रबतुमा, ज़रबतुमा, तुम 2 औरतों ने मारा। ज़रबतुन्ना, ज़रबतुन्ना,
तुम सब औरतों ने मारा। देखिए अब यहाँ से नीचे हर एक में बा साकिन है, क्योंकि तीसरा है तो अब तीसरा क्या होगा, साकिन होगा, यानी लाम कलिमा अब साकिन होगा। ज़रबतुन, इसी तरह ज़रबतु, मैंने मारा। और अब क्या लिखना है, ज़रबा के साथ नून अलिफ, तो ज़रब ना, ज़रब ना। आपने करना क्या है, इसी एक ज़रबा के साथ आपने ये अल्फाज मिलाते जाना है तो अल्फाज बनते जाएंगे। इसी तरह आपके पास है एक लफ्ज़, मिसाल के तौर पे मैं आपको यहाँ लिख के बताता हूँ, खराजा। खराजा, खराजा का मतलब वो निकला, वो एक निकला। आपने बताना है कि वो दो निकले, तो क्या लगाना है, अलिफ। तो काटो इस जीम को इस तरह और अलिफ इसके साथ इस तरह मिला दो, तो क्या हो गया, खराजा, वो दो निकले। आपने बताना है वो सब निकले, तो वाव और अलिफ लगाना है, तो कैसे लगाओगे, इस अलिफ को काटो, इसके साथ वाव और अलिफ और इस पर पेश दे दो, खराजू, वो सब निकले। आपने इसी को मोनस बनाना है तो कैसे बनाओगे, खराजा, खराजा ही रहेगा, ये तब्दील नहीं होगा। इसके आगे लगाना है खराजत, खराजत, वो एक औरत निकली, वो दो औरतें निकली, इसी को अलिफ लगा दो, खराजता, वो दो औरतें निकली। अच्छा, आपने कहना है कि वो सब औरतें निकली, इस ता को आप नून बना दो, खरज, और अब ये तीसरे वाला साकिन हो जाएगा, खरज ना, खरज ना। देखिए एक ही सीगे से सारे सीगे आपके पास बनते चले जाएंगे, खरज ना। अब आपने बनाना है कि तू निकला, नून को काटो फिर ता ले आओ और ता के ऊपर ज़बर, खरज ता। अच्छा, आपने बनाना है कि वो दो निकले, तो इसी के साथ मीम और अलिफ लगाओ और यहाँ पर पेश दे दो, तो खरज तुमा, खरज तुमा। तुमने बताना है वो तुम सब निकले, तो इस तुमा को तुम बना दो, खरज तुम सब निकले। कितनी ज़बरदस्त बात है, एक ही लफ्ज़ से सारे बन रहे हैं। और अगर आपने बनाना है कि तू एक औरत निकली, तो ये काट के खरजती, तू एक औरत निकली, और तुम दो औरतें निकली तो वही खरज तुमा, खरज तुमा। और अगर बताना है कि तुम सब औरतें निकली, तो क्या बताओगे, खरज तुम था वहाँ, तो यहाँ तुन्ना हो जाएगा, खरज तुन्ना। और आपने बताना है कि मैं निकला, तो उसके लिए आपने ये नून काट देना है, तो क्या बाकी बच गया, खरज तू, मैं निकला। और अगर कहना है हम सब निकले, तो इसको नून बना के अलिफ लगा दो, तो खरज ना, हम सब निकले। तो जो खाराजिम, ये तीन लफ्ज़ थे, ये कभी बदलेंगे नहीं। इनके आखिर में आपको ये निशानियां लगानी हैं, ये निशानियां लगा के आपने देखना है कि अब सीगा कौन सा बन रहा है, गायब का बन रहा है, वाहिद का बन रहा है, हाजिर का बन रहा है। लेकिन उसके लिए ये है कि आपने ये निशानियां याद रखनी है कि ये निशानी किसके लिए आती है। तो इस तरह आपके पास कोई भी लफ्ज़ आएगा, आप उस लफ्ज़ से आसानी के साथ जुमले बनाते जाएंगे। जैसे आपके पास एक लफ्ज़ है, देखिए हफिज़, हफिज़, उसने याद किया। इसको आपने बनाना है कि उन दो ने याद किया, तो अलिफ लगाना है, हफिज़ा, उन दो ने याद किया। अगर इसको आपने बनाना है कि उन सब ने याद किया, तो हफिज़ू, उन सब ने याद किया। इसी को आपने बनाना है उस एक औरत ने याद किया। देखिए हाफ़ज़ा, ये तब्दील नहीं होगी, हाफ़िज़त, हाफ़िज़त, उस एक औरत ने याद किया। और अगर बनाना है उन दो औरतों ने याद किया, तो हाफ़िज़ता, उन दो औरतों ने याद किया। और अगर बनाना है कि उन सब औरतों ने याद किया, तो अब क्या करना है, अब वही नून लगाना है, और नून के बाद क्या होता है, तीसरे वाला साकिन होता है, हा फा वा, तो ये साकिन हो जाएगा, हफिज़ना, उन सब औरतों ने याद किया। अगर बताना है कि तूने याद किया, तो क्या करेंगे, इसी नून को
ता बना देंगे हफिज़ता। और अगर तुम दोनों याद किया तो हफिज़तुमा। और अगर तुम सब ने याद किया तो मीम खाली हफिज़तुम, तुमने याद किया। और अगर बताना है तो एक औरत ने याद किया तो हफिज़ती, ता के नीचे ज़ेर। और अगर तुम दोनों याद किया तो वही तुमा, हफिज़ तुमा, तुम दो औरतों ने याद किया। और अगर तुम सब औरतों ने याद किया तो हफिज़ तुन्ना, अब नून हो जाएगा हफिज़ तुन्ना। और अगर मैंने याद किया तो नून को काट दो, हफिज़ तू, मैंने याद किया। और अगर बताना है कि हमने याद किया तो इसको आप नून बना के अलिफ लगा दो, हफिज़ना। ये मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि एक ही लफ्ज़ से आप 14 के 14 सीगे बना सकते हो। यानी ये एक आपके पास आ गया, इसमें आप ये अलामतें लगाते जाएंगे, वो सीगा बनता जाएगा। तो अब पहले सीगे के लिए नसरा, नसरा, नसरू, नसरत, नसरता, नसरना, नसरता, नसरतुमा, नसरतुम, नसरती, नसरतुमा, नसरतुन्ना, नसरतु, नसरना। ये सारे सीगे 14 आपके पास आ गए हैं। आप किसी भी फ़ैल को ले लो, उसके साथ आप यही लगाते जाओ, वो खुद से बनता जाएगा। अगर आपको किसी के 14 सीगे मालूम नहीं है, आप उनके साथ ये अलामतें लगाते जाओ, वो खुद से बनता जाएगा। मिसाल के तौर पे आपके पास एक लफ्ज़ आ गया शरीबा। शरीबा आपके पास ये लफ्ज़ है शरीबा, तो आप इसके साथ क्या लगाओगे? अलिफ लगाओगे। शरीबा, शरीबू, शरीबत, शरीबता, शरीबना, शरीबता, शरीबतुमा, शरीबतुम, शरीबती, शरीबतुमा, शरीबतुना, शरीबतु, शरीबना, शरीबा। ये 3 ऐसे रहेंगे, इनके साथ आप ये लगाते जाओ। जो ही लगाते जाओगे तो सीगे बनते जाएंगे, आपने खुद से कुछ करना नहीं है। ये अलामतें आपने इनके साथ लगाते जाने और सीगे बनते जाएंगे। और आखिर में एक बात याद रखें कि याद तो करना है। ये तो मैंने आसान करके आपके सामने पेश कर दिया है, कितना आसान मैं कर सका हूँ ये आप ही हजरात को मालूम होगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है आसान करने की, बाकी आप हजरात को कैसा लगेगा वो आप इसका मुझे रिप्लाई करेंगे कि आपको कैसा लगा। कमेंट बॉक्स में बताएं मुझे कि आपको आसान लगा या नहीं लगा, या और कोई राय हो इससे भी आसान करने की तो वो भी आप हजरात मुझे कमेंट कर सकते हैं। फिर मैं उसी एतबार से इंशाल्लाह आगे के लेक्चर्स को आसान बनाने की कोशिश करूँगा। तो ये निशानियाँ फ़िलहाल आप हर एक फ़ैल पर लगाएंगे तो आपके पास सीगे आते जाएंगे। जैसे शरीबा से शरीबा, तो उन दो ने पिया। शरीबू, उन सब ने पिया। शरीबत, तो उस एक औरत ने पिया। शरीबता, उन 2 औरतों ने पिया। शरीबना, उन सब औरतों ने पिया। शरीबता, तू एक मर्द ने पिया। शरीबतुमा, तुम 2 मर्दों ने पिया। शरीबतुम, तुम सब मर्दों ने पिया। शरीबती, तू एक औरत ने पिया। शरीबतुमा, तुम सब औरतों ने पिया। शरीबतुन्ना, तुम 2 औरतों ने पिया। शरीबतुन्ना, तुम सब औरतों ने पिया। शरीबतु, मैंने पिया, मर्द या औरत ने। और शरीबना, हम 2 मर्दों ने या 2 औरतों ने, या सब मर्दों ने या सब औरतों ने पिया। तो ये आपके सामने आज हमने फ़ैल माजी को मुकम्मल तौर पे पेश किया है। फ़ैल माजी हमने आपके सामने मुकम्मल रख दिया है, 14 के 14 सीगे। ये था मुस्बत। मुस्बत कहते हैं अफर्मेटिव, जिसमें ये बताया गया हो कि ये काम हुआ है। अब वो सीगे हैं जिनमें ये बताया जाएगा कि ये काम नहीं हुआ है। मिसाल के तौर पे यहाँ लिखा है नसारा, उसने मदद की। अगर हमें बताना हो कि उसने मदद नहीं की तो आप फ़ैल माजी को मनफी बनाने का आसान तरीका है क्या? आपने जैसे आपके सामने ये है नसारा, उस एक मर्द ने मदद की। ज़राबा, उस एक मर्द ने मारा। अगर आपने कहना है उसने मदद नहीं की तो आपने शुरू में ये लफ्ज़ लगा देना है मा नसारा, उसने मदद नहीं की। अब ये माँ आप 14 के 14 सीगों में लगाते जाएं, तर्जमा नहीं का होता जाएगा। माँ नसारा, माँ नसारू, माँ नसरत, माँ नसरता, माँ नसरना, माँ नसरता, माँ नसरतुमा, माँ नसरतुम, माँ नसरती, माँ नसरतुमा, माँ नसरतुन्ना, माँ नसरतु, माँ नसरना। अब अगर आपने यहाँ कहना है कि उसने नहीं मारा तो पीछे माँ लगा दो,
मा ज़रबा, मा ज़रबा, मा ज़रबू, मा ज़रबत, मा ज़रबता, मा ज़रबना, मा ज़रबता, मा ज़रबतुमा, मा ज़रबतुम, मा ज़रबती, मा ज़रबतुमा, मा ज़रबतुना, मा ज़रबतु, मा ज़रबना। इनको तब्दील नहीं करना, इनके पीछे आपने खाली क्या लगाना है, ये लफ्ज़ मा लगा देना है। माँ का तर्जमा होता है नहीं, यहाँ पे माँ का तर्जमा नहीं है। वैसे हमने पिछले मिनहाजुल अरबिया में भी पढ़ा है क्या, मा हादा ये क्या है, लेकिन वहाँ पर माँ क्या के लिए है। यहाँ जब फ़ेल माजी के शुरू में माँ लगेगा, इसका तर्जमा होगा नहीं। यानी मा ज़रबा, उसने नहीं मारा, मा शरिबा, उसने नहीं पिया, मा ज़लमा, ज़लमा का मतलब उसने जुल्म किया, ज़लमा का मतलब उसने जुल्म किया। आपने कहना उसने जुल्म नहीं किया, मा ज़लमा, उसने जुल्म नहीं किया। माँ इसी तरह आप 14 के 14 में लगा सकते हैं। मा ज़रबा, उन दो ने नहीं मारा, मा ज़रबू, उन सब ने नहीं मारा, मा ज़रबत, उस औरत ने नहीं मारा, मा ज़रबता, उन दो औरतों ने नहीं मारा, मा ज़रबना, उन सब औरतों ने नहीं मारा, मा ज़रबता, तूने नहीं मारा एक मर्द ने, मा ज़रबतुमा, तुम दो मर्दों ने नहीं मारा, मा ज़रबतुम, तुम सब मर्दों ने नहीं मारा, मा ज़रबती, तू एक औरत ने नहीं मारा, मा ज़रबतुमा, तुम दो औरतों ने नहीं मारा, मा ज़रबतुन्ना, तुम सब औरतों ने नहीं मारा, मा ज़रबतु, मैंने नहीं मारा, मा ज़रबना, हमने नहीं मारा, या हम दो ने या सब ने। तो जहाँ पर भी आपके पास फ़ेल माजी आएगा, उसके शुरू में आप मा लगा दें तो वो मुस्बत से मनफी बन जाएगा, यानी अफर्मेटिव से नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। जैसे हम कहते हैं ही हेल्प्ड, उसने हेल्प किया, और इसी का हम मनफी क्या बनाते हैं, ही डिड नॉट हेल्प, उसने मदद नहीं की। तो ये आज के सबक में आपने सीखा माजी का मुकम्मल तारुफ और माजी को मनफी कैसे बनाया जाता है। तो मनफी बनाने के लिए आसान तरीका, आपके पास कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ जो है मुस्बत के शुरू में मा लगा देना है, तो आपकी मनफी बन जाएगी। इंशाअल्लाह आप दूसरे लेक्चर में इसका दूसरा कंसेप्ट पढ़ेंगे। वो दूसरा कंसेप्ट फ़ेल मजहूल का होगा इंशाअल्लाह। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।